की शिक्षा पाई है। और मसीह की शिक्षा इस बात को बताता है कि हमें प्रेम करना है, हमें प्रेम का प्रचार करना है, यीशु का प्रचार करना है जिसके लिए यीशु ने हमें चुना है। तो इस बात का ध्यान दे और आगे बढ़े। क्या लिखा है? पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान होगा सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। अब यहाँ पर इस कलीसिया को फटकार लगाने के बाद एक तारीफ भी करी प्रभु ने कि हाँ सरदीस, तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। यानी कुछ लोग हैं ऐसे जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी थी, शिक्षा उन्होंने पाई थी, उसके अनुसार जीवन जिया, पाप में नहीं गिरे, पाप में नहीं डूबे, अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। अशुद्ध करने का अर्थ है संसार में जो गंदे काम हो रहे हैं उनमें लिप्त नहीं हुए, अपने आप को पूरी तौर से पवित्र रखने की कोशिश करी, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पर चलाया, परमेश्वर की सेवा करी, उसके सेवा के लिए हमेशा सहयोग किया। ये वो लोग थे जिसका यहाँ जिक्र किया गया। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। यानी कुछ ही लोग हैं, वो सब नहीं है, कुछ ही लोग हैं। वैसे एक चर्च के अंदर सभी लोग जो आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सब ने अपने वस्त्र जो है अशुद्ध नहीं किए। आजकल चर्चिस में भीड़ की भीड़ लगी हुई है, भीड़ की भीड़ है, लेकिन अधिकतर लोग पाप में डूबे हुए हैं, अधिकतर लोग पाप कर रहे हैं, उनके वस्त्र अशुद्ध हैं। जब आपके वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं तो आप परमेश्वर के साथ नहीं जा पाओगे, क्योंकि प्रभु ने आगे बोला, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं वो जो जय पाएंगे, 5 में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। प्रभु ने बोला जो जय पाएगा उसको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और यीशु के साथ वो स्वर्ग में घूमेगा। जो जय पाएगा, जय पाने के बाद ही आपको श्वेत वस्त्र मिलते हैं। हमने पिछले प्रचारों में सुना था कि हमने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो लाल रंग के वस्त्र हैं, लेकिन जब हम जय प्राप्त करते हैं तो हमें श्वेत वस्त्र स्वर्ग के लिए पहनाया जाता है। और जो लाल वस्त्र हमने पहने हैं वो मेमने के लहू से हमने अपने वस्त्र धो लिए हैं। लिखा है जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो लिए हैं, जिन्होंने शुद्ध कर लिए हैं, वो वही लोगों के बारे में जिक्र है। और जो ऐसे लोग जय प्राप्त करके स्वर्ग जाएंगे उसके बाद आपको श्वेत वस्त्र मिलेगा, उससे पहले ही नहीं। तो जो जय पाएगा उसी को श्वेत वस्त्र मिलेगा, ध्यान रखना। और वही यीशु के साथ स्वर्ग के निवासी बनेंगे, स्वर्ग के नागरिक बनेंगे, वरना नहीं। आज हमें अपनी गलतफहमी को दूर करना है, मरी हुई कलीसिया नहीं बननी। अगर चर्च में बहुत सारा दान आ रहा है, बहुत सारा ऑफरिंग आ रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है वो चर्च जीवित है। उस चर्च में बहुत अच्छे से वर्शिप हो रही है, जरूरी नहीं है वो चर्च बहुत अच्छा है और जीवित है। वो चर्च का सेटअप बहुत अच्छा है, वो चर्च का स्टेज बहुत अच्छा है, पास्टर के कपड़े बहुत अच्छे हैं, पास्टर इंग्लिश में प्रचार कर रहा है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहा है, तो ये नहीं कि वो चर्च, वो पास्टर जीवित है, जरूरी नहीं है। चर्च बाहर से दिखने में बहुत सुंदर है, उस चर्च की इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत सारी ब्रांचेस है, तो जरूरी नहीं है कि वो पवित्र है, जरूरी नहीं है वो जीवित है। इस बात को ध्यान दे, जरूरी नहीं है कि वो जीवित हो, जरूरी नहीं है कि वो चर्च के लोग जो हैं वो जीवित हैं, ये जागरूक हैं। इसीलिए आज वचन में यहाँ बताया गया, मरी हुई कलीसिया जो है वो परमेश्वर के साथ कभी भी स्वर्ग नहीं जाएगी। आज आपको जागरूक होना है। आज लोग वचन तो पढ़ते ही नहीं है, प्रार्थना करते ही नहीं है, फिर कहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कैसे करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाएंगे, हमारा आत्मिक जीवन कैसे मजबूत होगा। आज कितने ऐसे विश्वासी हैं आत्मिक युद्ध के लिए तैयार ही नहीं, आत्मिक युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है, शैतान से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, और प्रतिदिन आत्मिक युद्ध में वो हारते हैं, प्रतिदिन हारते हैं। प्रभु ने वचन में बोला गाली मत देना, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान उनको उकसा देता है और वो गाली बकरी होती है। वचन कहता है नशा मत करना, लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन नशा करते हैं, वो हार जाते हैं। वचन कहता है झूठ मत बोलना, प्रतिदिन झूठ बोलते हैं और वो हार जाते हैं। वचन कहता है क्रोध मत करना, लड़ाई मत करना, प्रतिदिन लड़ाई करते हैं, क्रोध करते हैं और हार जाते हैं। प्रतिदिन वचन कहता है लालच मत करना, वो प्रतिदिन लालच करते हैं, लोभ करते हैं और वो हार जाते हैं। प्रतिदिन मनुष्य हार रहा है और आत्मिक युद्ध में तैयार नहीं, क्योंकि उनकी फाउंडेशन जो है, उनकी नींव जो है वो मजबूती से नहीं डाली गई। और सच्ची और आत्मिक कलीसिया कौन सी है, इस बारे में जानना जरूरी है। जो कलीसिया आपके आत्मिक जीवन पे जोर देती है, आपके आत्मिक जीवन के लिए खूब प्रचार करती है, आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए जो निरंतर जो सेवा काम करता है, जो कलीसिया के एल्डर्स काम करते हैं, लीडर्स काम करते हैं, वो कलीसिया जीवित है। जो कलीसिया आपको संगति करने के लिए उत्साहित करती है, वो कलीसिया जीवित है। जो कलीसिया चर्च आने के लिए आपको प्रभु के साथ संगति करने के लिए उत्साहित करती है, वो कलीसिया जीवित है। जो कलीसिया आपको आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, स्वर्ग जाने के लिए आपको तैयार करती है, वो कलीसिया जीवित है, वो कलीसिया जीवित है। नहीं तो कलीसिया मर चुकी हैं। आज के समय में कितने ऐसे मसीह हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अमेरिकन जितने पास्टर्स हैं, जब उनको सुनते हैं तो कहते हैं ये जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते होंगे, इनका बोलना बिल्कुल सही है, इनका बोलना बिल्कुल सही है। कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जो पूरी तौर से प्रभु के वचन के अनुसार सेवकाई कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली अमेरिकन पास्टर्स और प्रीचर्स को आप सुनोगे तो उनके प्रचार में परमेश्वर के वचन की आत्मिक बातें नहीं,
आत्मिक बातें नहीं है। उनका प्रचार किस विषय में ज्यादातर है कि लाइफ स्टाइल तुम कैसा जियो, लाइफ स्टाइल तुम्हारा कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर उनका बहुत ज्यादा जोर है। वो भी संसारिक और शारीरिक बातें उनके प्रचार में है। एक बैनी को छोड़ के, बिलीग्राम को छोड़ के और डायरेक्ट प्रिंस और कुछ मास्टर्स और हैं, उनको छोड़ के बाकी सबकी शिक्षाएं ऐसी है। बैनी का प्रचार पवित्र आत्मा पे बहुत जोर दिया है, बैनी ने क्रूसिफिक्शन पे बहुत जोर दिया है, उद्धार के बारे में बहुत जोर दिया है, परमेश्वर के साथ कैसे हम आत्मिक जीवन जिए उस पर जोर दिया है। ये कुछ प्रचारक है, लेकिन अधिकतर प्रचारक ऐसे ही हैं। और जो शुरुआत हो चुकी है पूरी दुनिया में, जो शैतान का एजेंडा है, वो ऐसे जितने फॉरेनर पास्टर्स हैं, इनके थ्रू ही इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फैलाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में फैलाया जा रहा है और इनके थ्रू ही फैल रहा है, क्योंकि उसने चर्चिस को अटैक कर लिया है, चर्चिस को एक्सेप्ट कर लिया है और चर्चिस में अपनी गड़बड़ी की शिक्षाएं डाल दी हैं, भ्रमिक शिक्षा डाल दी है और लोग उनके द्वारा भ्रमित हो रहे हैं, उनके द्वारा बहक रहे हैं। आज आपको समझना जरूरी है, परमेश्वर का वचन जो आपको सिखाया जाता है, उस वचन को समझो, उस वचन को मनन करो। चर्च में जो पास्टर से आपने प्रचार सुना, घर जाके दोबारा उस पर मनन करो, उस वचन को ध्यान पूर्वक समझो, तभी आपका जीवन आशीषित होगा, तभी आशीषित होगा, वरना नहीं। तो आज हमने इस बात को जाना और साथ में क्या लिखा है कि जो व्यक्ति श्वेत वस्त्र पहनेगा और प्रभु उसका जीवन की पुस्तक में से नाम नहीं काटेंगे, यानी जो जय पाएगा और स्वर्ग में वही प्रवेश करेगा, और जो जीवन की पुस्तक है, जिसको मेमने की पुस्तक कहा जाता है, उसमें से नाम नहीं काटेगा, जिसका नाम काट दिया वो स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेगा, वो स्वर्ग का नागरिक नहीं बनेगा। क्लियर है? इसीलिए लिखा है क्या, जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से कहता है। क्या कहता है? जिसके कान है वो सुन ले। कान सभी के पास है, वचन अभी सभी सुन रहे हैं, लेकिन इसको कितने लोग ग्रहण करेंगे, उसके ऊपर आपके कानों का इस्तेमाल पता लगेगा। क्योंकि आत्मिक कान जब आपके पास होंगे तो आत्मा की चीजें आप ग्रहण करोगे, नहीं तो संसारिक कान जो है क्या पसंद करते हैं कि प्रभु तुम्हें गाड़ी देने जा रहा है, प्रभु तुम्हें बंगला देने जा रहा है, प्रभु तुम्हें आशीष देने जा रहा है। यह पसंद है संसारिक कानों को। आत्मिक कान किस चीज को पसंद करते हैं? अगर तुमने धार्मिकता का जीवन नहीं दिया तो परमेश्वर का न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा, परमेश्वर की ताड़ना तुम्हारे ऊपर आएगी, और तुम धार्मिकता का जीवन नहीं जियोगे तो तुम्हें हो सकता है नरक में जाना पड़े। ये आत्मिक शिक्षाएं हैं जो आत्मिक कान ग्रहण करते हैं, लेकिन संसारिक और शारीरिक कान जो है वो इन बातों को कभी ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान रखें, यीशु उन्हीं लोगों को मानेगा अपने पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, जो यीशु की इच्छा पर चलेंगे, वरना यीशु उनका इनकार कर देगा, उनका इनकार कर देगा। आज उन कलीसियाओं की तरह नहीं बनना जो दिखावा तो बहुत अच्छा करते हैं, सोशल मीडिया पे भी और पब्लिकली भी एक दिखावा करते हैं, देखो कितनी बढ़िया हम आराधना कर रहे हैं, हम आत्मिक हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में आत्मिकता नहीं। मैंने फिर बताया, सारे चर्चिस ऐसे नहीं है, सारी कलीसिया ऐसी नहीं है, लेकिन अधिकतर कलीसिया, अधिकतर चर्चिस भी ऐसा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद कितने पास्टरों को देखा है, प्रचार के बाद, चर्च के बाद उनको पाप में देखा है, कितने मैंने वर्शिपर्स को देखा है, आराधना के बाद उनको पाप में देखा है, फिल्मी संगीत, संसारिक संगीत देखते हुए मैंने गाते हुए देखा, कितने ऐसे हैं नशा करते हुए देखा है मैंने। ऐसे लोग भी हैं चर्च में, एल्डर्स जिनको मौका दिया जा रहा है सेवा का, वो सेवा तो कर रहे हैं और घर जाके दारू की बोतल खोल रहे हैं और पी रहे हैं। ऐसे लोग भी देखे, ऐसे लोग जीवित तो कहलाते हैं पर मरे हुए हैं। और सरदीस की कलीसिया को जो प्रभु ने डांट लगाई, फटकार लगाई, आज ये शिक्षा सारी कलीसियाओं के लिए है, सारी कलीसियाओं के लिए है, और सबको अपने ऊपर ध्यान देना है। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं, दया नहीं, आपके अंदर लोगों की भलाई करने की चाह नहीं, उसकी सेवा करने की, परमेश्वर की सेवा करने की चाह नहीं, उसके वचन को सीखने की चाह नहीं, उसके वचन में मजबूत बनने की चाह नहीं, तो आप प्रभु के साथ नहीं चल पाओगे, आप यही छूट जाओगे और बाद में केवल रोना और दांत पीसना होगा। अनंत काल की आग में वो कलीसिया, वो पास्टर, वो विश्वासी भी डाले जाएंगे जो उसकी इच्छा पर नहीं चले।